हाँ जी बेटे, कंटिन्यू करते हैं एपी ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਏਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ nth ਟਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? a ਪਲਸ n ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ d। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ n ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਕਿ n ਬਾਈ 2। ਇੱਥੇ n ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ। ठीक है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 a प्लस l। ठीक है, होर मैं की दसिया सी एक को प्रॉपर्टी के सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, पहली ते लास्ट दा सम, ठीक है, इज इक्वल टू सैकेंड ते सैकेंड लास्ट दा सम। ये बराबर हुंदा है। ते और प्रॉब्लम करन लग्या जनरली एपी ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੇ a ਤੇ d 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ a ਤੇ d ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ कि पहला nth टर्म जी लिखी है बेटे, nth टर्म कह लो, जनरल टर्म कह लो। लुक एट दिस, इन्हों से लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू डी इंटू एन। ठीक है, एंड प्लस ए माइनस डी। ठीक है, मान लो मैं कहूँ जी एक ए पी है जी फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है लेट्स से 3, तो आज जनरल टर्म होएगी। तो अगर तुम देखो तो कि आ गई 3n, ठीक है, -3 + 2 -1। सो सॉर्ट ऑफ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, क्योंकि अगर मैंने ए ਤੇ d पता है, ठीक है, d भी पता है, a भी पता है, आ नंबर ਇਹੋ ਜਿਹਾ आ जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू लुक मेरे को की आई है ये n ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨੀਅਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ मैं चीज़ दसन की कोशिश कर रहा। सो ਜਿਹੜੀ मेरे को जनरल टर्म आई है दैट इज सॉर्ट ऑफ लेट्स से a इंटू n + b टाइप आ गई, दैट इज अ लीनियर n n। लीनियर मतलब n ਦੀ पावर 1। ठीक है, सो अगे तो याद रखो कि जब भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੈਟਸ ਸੇ nth ਟਰਮ ਆ 4n + 5, तो देखते सारे पता लग गया क्योंकि लीनियर है तो वो एपी होएगी। ठीक है, अगर मैं कਹਾਂ कि यार एक सीरीज़ है ਉਹਦੀ nth टर्म है 4n² + 5, नाउ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ बीइंग लेट्स से क्वाड्रेटिक एंड नॉट अ लीनियर, तो ਇਹਦਾ मतलब ये जो भी सीरीज़ है वो एपी नहीं। ठीक है, बाकी चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਪਤਾ ਹੈ nth ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ an मतलब nth ਟਰਮ, तो a1 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ 2, a2 ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ 5, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਏਪੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ। याद होनी चाहिए की होंगी है, दैट इज ऑलवेज अ लीनियर एंड जनरल टर्म पता है तो n दी वैल्यू पुट करके वी कैन गेट दी टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, पहली दूजी तीजी टर्म आ जाएगी, पहली दूजी तीजी टर्म आ गई तो कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। ठीक है, एंड मोर ओवर इतों भी याद रख सकते हो कि n के अगे जो आ लग्या होंगे नंबर, जिवें लिखा हो an इज इक्वल टू 2n + 5, तो एक तो वैल्यू पुट करके कट सकते हैं, नहीं तो आ सीधा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सो चलो दैट इज़ नॉट अ बिगर डील, बट आड़ी हुण मैं चीज़ दसन जा रहा दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सम की सी एन टर्म का एपी का नंबर ऑफ टर्म बाय 2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, इनू एवें करते हैं, आज जो मैं दसन जा रहा इनू याद रखियो, और ऑब्जेक्टिव च काफ़ी हैंडी है। ठीक है, इनू मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया na + n/2, इत्थे मल्टीप्लाई होगा n इंटू n - 1/2 इंटू डी। ठीक है, लेट अस सिंपलीफाई, कितना आ गया na + n² इंटू d/2 माइनस n इंटू d/2। ठीक है, मैंने इत्थे लिख ला, लेट अस सिंपलीफाई। पहला मैं ना n² की टर्म लिख ली, कितनी आई d/2 इंटू n², फिर एचओ तो एचओ n कॉमन कर लिया, प्लस की कॉमन आया a - d/2 इंटू n। ठीक है, now look at this,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ A ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ D ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ A ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ an ਸਕੁਆयर प्लस आ b, कोई कांस्टेंट है ना, b इंटू एन। तो ਇਹਦਾ मतलब कि sum of the first n terms of AP series is of the quadratic in n, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब n ਚ quadratic आ रही है with constant term 0। quadratic तो इदा भी हो सकता है ना, an square plus bn plus c, constant term नहीं है कोई। सो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहे कि यार एक नोट कर लो बेटे, एक सीरीज है जिहदी n टर्म का सम जिहड़ा है, मैं कहां इदा दा है sum of n term is like 5n square plus 4, तो 4n सॉरी। सो बिना सोचे तुसी कह सकते हो दैट सीरीज इन AP सीरीज, ठीक है। मैं कहा एक सीरीज है जिहदे n टर्म का सम है 5n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1, सर्टनली AP नहीं है, बिकॉज AP दी जनरल ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इन n विद कॉन्स्टेंट टर्म 0। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ की है जी मैं गल कर रही थी ना कि ऑब्जेक्टिव सानू हैल्प करेगी, तो वो की है कि ਜਿਹੜਾ n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो किहदे बराबर है d/2, तो ਜਿਹੜਾ आह वाला नंबर लग गया दैट इज़ इक्वल टू d/2, और ਜਿਹੜਾ n ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ है आह वाला दैट नंबर इज़ a माइनस d/2। ये याद करना है, तुसीं याद होना चाहिए दैट सम ऑफ द n टर्म इज़ d/2 इंटू n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 इंटू n, ठीक है। और एनू कंपेयर करके सीधा d/2 आ जाएगा, d/2 आ जाएगा तो d आ जाएगा, और n के कोफिशिएंट को कंपेयर करके d पता है और a पता, इतों a पता लग जाएगा, ठीक है। a और d आ गया तो सीरीज आ जाएगी, ठीक है। सो जिदा क्योंकि बुक्स के अंदर ना वो 1 2 3 पुट करके उन्होंने किया होंगे, जिदा मैं तुहानू एक एग्जाम्पल दसदा, जिवें आ वेखो, इफ आई हैव इट, हाँ जिवें आ ना तुहाडे सबजैक्टिव RD जी थोड़ी स्कूल की किताब है, यू कैन फाइंड नैट पर बड़ा कुछ पाया, तो वो चों सॉल्व एग्जाम्पल है। वो कहता जी, कहता सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज दिस, ठीक है। पहलियां n टर्म का सम गिवन है, तो आर्थ टर्म जनरल टर्म लभो, कोई गल नहीं, या सीरीज लभो, फाइंड जनरल टर्म, फाइंड A, फाइंड D, सारा लभना। नो शायद तुसीं टेंस भी आ कीता होवे, तो अगर सम पता है गलत नहीं है, बट मैं की कह रहा लेंदी है। सम ऑफ n टर्म पता है कितना, 3n स्क्वायर प्लस 2n। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब सीरीज मान लो एस n इज़ 3n स्क्वायर प्लस 2n। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि मान लो सीरीज है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, है ना, एंड सो ऑन। तो पहला आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इन्ना की आएगा S1 मतलब एक टर्म का सम, ठीक है। S1 एक टर्म का सम मतलब पहली टर्म ही होगी, दैट इज़ A1। हाँ जी, कितनी आएगी, इतने 1 पुट करो, 3 + 2 5। फिर असी S2 कढ़ते हैं, S2 का मतलब हो गया पहलियां दो टर्म का सम, इतने 2 पुट करोगे, दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, तो पहलियां दो का सम आ जाएगा। पहलियां दो का सम किहदे बराबर है बेटे, A1 + A2, ठीक है। किहदे बराबर आएगा, 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4 3 12 एंड प्लस 2 2 4 दैट इज इक्वल टू 16। ऐसे दो टर्म, अगर मैं S3 पुट करूँगा मेरे को पहलियां 3 टर्म का सम आएगा। हुण मेरे को S1 आ गया, S2 आ गया, फिर मैं इत्थे A1 की वैल्यू पता लग गई, इत्थे A1 पुट करो, देयरफॉर A2 कितना आ जाएगा, हाँ जी 16 - 5 दैट इज़ 11, ठीक है। हुण मेरे को A1 आ गया, A1 कितना आया पुत्र, 5 आ गई पहली टर्म, दूजी कितनी आ गई 11, ऐसे मैं तीजी भी कट सकता, सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कट लिया, ठीक है। सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। ए मैं कट लेते, सो इन्हें भी इदा किया, ठीक है। दैट्स वट, हुण A आ गया, D आ गया, जनरल टर्म भी आ जाएगी। सो बट मैं कहने की कोशिश कर रहा कि आ सारा इन्ना करन दे नालों जिहड़ा फॉर्मूला तुहानूं मैं हुण पढ़ाया है उहदे नाल साडा टाइम बच जाना सी। किदां, वो कहता Sn इज़ 3n स्क्वायर प्लस 2n एंड वी नो Sn इज़ वट, d/2 इंटू n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 इंटू n। तो कंपेयर कर लो, n स्क्वायर का कोफिशिएंट d/2 इज़ 3, देयरफॉर d इज़ इक्वल टू 6, एंड हाँ जी a माइनस d/2 इज़ इक्वल टू, हाँ जी वट, 2, और d 6 या 3 आ गया एंड a इज़ इक्वल टू 5। तो लाइक विद इन सैकेंड्स तुसी a ते d कढ़ लिया। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा कि तुसी ऑब्जेक्टिव होवे तो इदा कर सकते हो, स्कूल च ना लाए हुए, ठीक है। और लास्ट ईयर मैं स्कूल का नाम तो नहीं लेना, बच्चे ने लाता तो वो टीचर कहता फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, यहो जिहा, वो मतलब अपनी जगह ठीक है, किताबां थोड़ी दिता है,
तो बाय प्रैक्टिस तुहानूं दस्सिया, ठीक है। सो अगर स्कूल च करोगे तो जिहड़ा पहले वाला तरीका है उवें करो, ठीक है। सो ये तो एक चीज़ होगी। और सेकंड एक नोट लिख लो पुत्र होर, ठीक है। आई होप आज तुहानूं गल क्लीयर है। एक होर इंपॉर्टेंट नोट नेक्स्ट कि इफ सम ऑफ, ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी सीरीज लिखा मैं, ठीक है, AP की गल नहीं कर रहा, ऑफ एनी सीरीज इज लेट्स से Sn, ठीक है, देन इट्स nth term is given by Tn is equal to Sn minus Sn minus 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा हुणे ਅਸੀਂ क्वेश्चन च पिछे की देखिया कि जिदा मैं कराया भी सी ना पहला कि जनरल टर्म पता है, मान लो तो n की वैल्यू 1 पुट करांगे पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करांगे दूजी आ जाएगी, 3 पुट करके तीजी। तो अगर जनरल टर्म पता है तो 1 2 3 पुट करके तुम टर्म्स कढ़ लोगे, टर्म्स कढ़ लेंगे तो सम भी आ जाएगा। तो जनरल टर्म तो आप सम कढ़ना सीखा सी, ये रिवर्स है। वो कहता है कि जे तुहानू सम पता है किसी भी सीरीज का Sn है, उतों असी वो जनरल टर्म कढ़ सकते हैं, दैट इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। इन्हों दिमाग च रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कद लाइदा है जब सम पता होवे, नोट कर लो मैं जो बोल रहा व्हेन सम इज गिवन एंड वी नीड टू गेट द जनरल टर्म। ऐदा ही क्यों, हाँ देखो मान लो सम एंड टर्म का किहदे बराबर होएगा, पहली टर्म जमा दूजी टर्म। हुण AP नहीं है, जनरल में T1 T2 T3 तो कोई भी सीरीज हो सकती है ना। लेट्स से Tn माइनस 1 टर्म तो n टर्म, ये Sn हो गया क्योंकि n टर्म का सम है। अच्छा Sn माइनस 1 की होएगा, n माइनस 1 टर्म का सम, वो कितना होएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, अप टू Tn माइनस 1। हुण अगर मैं माइनस करदा इन्हां नूं तो की होएगा, आ वाली टर्म्स तो बिल्कुल कट्टियां जाणगियां। तो की आ गया, तो Sn माइनस 1 इज अब बचेगा Tn। और वैसे ही सोचो n टर्म के सम चो n माइनस 1 का घटावांगे तो की बचेगा, nth टर्म बच जाएगी, ठीक है। सो इस करके दिस फॉर्मूला वी विल यूज व्हेन, हाँ जी, सम गिवन है ते nth टर्म चाहिए है, ठीक है। और की करीदा हुंदा, Sn पता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग यू नीड टू रिमेंबर। और जिहड़ा क्वेश्चन हुणे बेटे करके हटे हैं, जिहड़ा आई गेस मैं अरेज किया, तो एक का तरीका ये हो गया जिहड़ा उन्होंने गिवन सीगा, ठीक है, जिहड़ा इत्थे उन्होंने करके दिखाया सी, मैं पहला भी लिखा सी। दूजा तरीका हो गया आ वाला, ठीक है। थर्ड मैथड लिख लो, मैथड नंबर 3, क्योंकि सानू सन गिवन है n टर्म का 3n स्क्वायर प्लस 2n, उन्हें जनरल टर्म पूछी है, ठीक है, सीरीज पूछी है इत्थे, ठीक है। nth टर्म इज गिवन बाय Sn माइनस Sn माइनस 1, सो Tn इज Sn, आप पता है 3n स्क्वायर प्लस 2n। अच्छा व्हाट इज Sn माइनस 1, Sn माइनस 1 है n माइनस 1 टर्म का सम, तो की करिए n की जगह जिथे जिथे n है उत्थे उत्थे की रख दी n माइनस 1, ठीक है। 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1, बस गल खत्म। सो इथों सिंपलीफाई कर लो तुसी, ठीक है। इत्थे 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। सो माइनस है आ कट जूगा, प्लस 2n ते माइनस 2n आ कट जूगा। सो कितना आ गया तुहाडे को 6n प्लस 6n माइनस 1, ठीक है। आ तुहाडे को इहदी जनरल टर्म आ गई, ठीक है। सो की किया, सम तो nth टर्म कर ली, ठीक है। और मैं कहा सम पता है सीरीज लभो, एक तरीका तो ऑलरेडी लिखा सी, हुण जब मेरे को जनरल टर्म आ गई पुत्र, ठीक है, तो सीरीज कर लो, n की वैल्यू 1 पुट करो, पहली टर्म आ गई, हाँ जी 1 6 माइनस 1 5, दूजी पुट कर लो 11 एंड सो, ठीक है। सो इस करके दो चीज़ाएँ ख्याल रखनी, ठीक है। सो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स। एक जनरल टर्म के बारे कुछ क्वेश्चन करते हैं और, ठीक है। ओके, वो कहता कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा इदा सवाल है कि किहड़ी टर्म पहली नैगेटिव है, किहड़ी टर्म जिदा सैकेंड क्वेश्चन प्योरली रियल है, प्योरली इमेजनरी, किहड़ी टर्म कह रहा है।
ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, nth ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੀ nth ਟਰਮ ਕੱਢੋ। ਸੋ nth ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, a, ਠੀਕ ਹੈ, a ਪਲਸ n ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ d ਕਿੰਨਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ 23 1/4 मतलब 23 प्लस 1/4 माइनस फर्स्ट टर्म। सो 23 माइनस 24 हाँ जी माइनस 1 प्लस 1/4 दैट इज जी माइनस 3/4। ये तुसी डी कर लिया, ठीक है। सो दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 3/4। ये तुसी दी की कर ली जनरल टर्म। अच्छा पहला तो सवाल की सेंस बनाइए, की कहता विच टर्म इज फर्स्ट नैगेटिव टर्म। कैन यू सी कि घट रही है टर्म, पहला 24 सी, फिर 23 प्लस 1/4, फिर 22 एंड सो ऑन। तो घटते 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 जिदा टर्म जी पहला पॉजिटिव है, सो घटते 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 जीरो वालों जा रही है, तो फिर नैगेटिव भी हो जानी है क्योंकि डी तो माइनस हो ही जाना। सो फिर वो बाद नैगेटिव होंदी रहनी है। तो पूछ रहे भी किहड़ी पहली टर्म है जी नैगेटिव होएगी। तो वो सानू तो पता नहीं, पहला जनरल टर्म कर लो, मान लो nth टर्म है, ठीक है। इस करके इदा के क्वेश्चन है, यू जस्ट डायरेक्टली गो टू nth टर्म, फिर उस जो कंडीशन है हाँ जी इतने लिख लो। हम की कह रहे हैं माइनस 3n/4 प्लस 3/4 आ थोड़ी nth टर्म मान ली। तो उन्हें की किया फर्स्ट नैगेटिव। तो सानू कंडीशन दी है कि nth टर्म वो टर्म लभ ली है जिहड़ियां की है जीरो तो छोटियां, सारियां वो टर्म लभ लैने जिहड़ियां नैगेटिव है। nth टर्म नू नैगेटिव करता, साडे को n दियां वो वैल्यूज आ जानियां जिन्हां वास्ते साडियां ए टर्म नैगेटिव है। तो कर लो, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, आ वाली टर्म उधर ले जाओ। इज दैट क्लियर। सो देयरफॉर दिस 3n गोज दैट 24 प्लस 3/4 इज लेस देन 3n/4, ठीक है। सो दिस इज 16 96 प्लस 3 इज लेस देन हाँ जी 3n, ठीक है। 4 एलसीएम कटिया गया। सो कितना आ जाएगा 99 इज स्मॉलर देन 3n, देयरफॉर की आ गया पुत्र n इज ग्रेटर देन व्हाट 33। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि n अगर वो टर्म ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ है वो n ਉਹਨਾਂ ਦਾ 33 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि ਘਟਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਸੀ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਦੂਜੀ ਆ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 33 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ इक्वल टू नहीं है। वो कहता n इज ग्रेटर दैन 33। ग्रेटर दैन 33 की है 34 35 36 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 34वीं 35वीं 36वीं ये सारिया टर्म्स फिर नैगेटिव होनी है। तो पहली नैगेटिव केड़ी है 34, ठीक है। गल समझ आई। तो इस करके आपां की कीता पहली नैगेटिव। अगर मैं सैकेंड नैगेटिव टर्म दैल बी 35th। इन्ना तुहानूं मैं समझाता है कि घटदियां 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 बेटे गां जिवें जिवें जाए जाओ नैगेटिव वधी जाना। सो होर कोई इदां दा सवाल पुछ लै कि समझ आ रही गल बेटे। ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन रिलेटेड विद वट कि nth टर्म भी किहड़ी नैगेटिव पॉजिटिव तुसीं इदां करिया करो, ठीक है। बाकी मैं होर विच दसदा जिवें आ कहंदा है, कहंदा विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द टर्म इज प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी, ठीक है। अच्छा हुण देखो ना आ कॉम्पलैक्स नंबर है ते देखो रियल पार्ट घटदा पिया, ठीक है। तो रियल और इमेजनरी पार्ट भी इंफैक्ट इहदा घटदा पिया। तो विच विचाले जाके हो सकदा कोई टर्म आवे जिहदा रियल पार्ट जीरो होवे, जिहदा रियल पार्ट जीरो प्योरली इमेजनरी हो जानी, जिहदा इमेजनरी पार्ट जीरो आ गया जिस टर्म दा वो प्योरली रियल हो जानी। तो मतलब आप जनरल टर्म ते आने। लेट अस राइट द nth टर्म। nth टर्म इज a फर्स्ट टर्म, ठीक है। पहला चेक कर लो कॉम ए पी है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस जब मैं चेक कर लिया कि दोनों का डिफरेंस सेम है, ए पी है, ठीक है। ये भी इदा ही। सो ए प्लस नो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, लाइक ऑलरेडी आई अज्यूम्ड आई एम इनफैक्ट कि मैं चेक किया सी, तुसी पहला क्वेश्चन आवे यू नीड टू चेक पे भाई डिफरेंस ए सेम आ रहा है, ए पी बनती कि नहीं बनती। सो दैट इज ए प्लस हाँ जी एन माइनस 1 डिफरेंस कितना सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। दैट इज -1 -2 आयोटा, ठीक है बेटे। -1 -2 आयोटा दैट इज इक्वल टू nth टर्म। सो ठीक है। सो दैट इज 12 प्लस 8 आयोटा। हाँ जी हम मल्टीप्लाई करिए माइनस आ वाला ना इत्थे ले जाओ, ठीक है। सिंपलीफाई करते हैं, फिर आप की करांगे इत्थे ले गए। सो लेट अस मल्टीप्लाई, हाँ जी कितना आ गया इत्थे 1 है। सो दैट इज n प्लस 2n आयोटा -1 -2 आयोटा। हुण की करिए क्योंकि कॉम्पलैक्स नंबर या प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी की गल करें तो रियल पार्ट अलग कर ली, इमेजनरी पार्ट अलग।
So 12 plus 8 iota minus n and minus 2n iota plus 1 plus 2 iota। हाँ जी, और रियल टर्म इकट्ठियां कर लो, किहड़ियां किहड़ियां बिना iota दे आ वाली ते आ वाली। सो दैट इज 13 minus n। iota वाली टर्म iota कॉमन कर लो, सो दैट इज 8 plus 2 10 iota minus 2n। आ पुत्र असी की किया, असी इहदी जनरल टर्म कढ़ ली, ठीक है। जिहदे च आपां n की वैल्यू 1 पुट करांगे, मेरे को पहली टर्म आएगी, चेक कर लो n1 12 13 माइनस 1 12, इत्थे 1 पुट करो 10 माइनस 2 8 आयोटा, फर्स्ट टर्म आ गई। 2 पुट करोगे सैकेंड आएगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब तुम ये कढ़ लिया, हुण जो कहता कर लो, हुण आसान हो गया सवाल, ठीक है। बल्कि कई बार बच्चे कहते सर इत्थे पता लग रहा गिण लग पैंदे 12 11 10, अच्छा एन भी होएगी, मैं इत्थे 1253 करदा वधा दा ते फिर थोड़ी गिणोगे, ठीक है। इस करके जनरल टर्म ते आ जाओ। प्योरली रियल, सो पहला पार्ट प्योरली रियल लिए की होएगा, इमेजनरी पार्ट जीरो आ जीरो होएगा। सो जेड़ी टर्म जे कोई हैगी है, ठीक है, प्योरली रियल ते आ जीरो होएगा, तो n 5 आ गया, ठीक है। तो मतलब पंजवीं टर्म जी है प्योरली रियल, ठीक है। और प्योरली इमेजनरी वाली रियल पार्ट जीरो होएगा, आ जीरो होएगा, therefore 13 माइनस n इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू 13। मतलब 13वीं टर्म जी है वो होएगी, और फिर टर्म कढ़ लो, तुम इतने पुट करके कढ़ सकते हो, पुट करो 13 थोड़े को पूरी टर्म आ जाएगी, ठीक है। ओके, लेट अस डू मोर प्रॉब्लम। अच्छा, दिस इज़ लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जेई च बड़ी बार सवाल आता है। जिद तक मैंने याद है 2019 च भी आया तो 2020 च भी। वो जो एग्जैक्ट सवाल आया तो उस वे करा, पहला इनू समझते हैं। कहना फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 1000 1 to 100 सॉरी, विच आर डिविजिबल बाय, पहला पार्ट है विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3, सेकंड है डिविजिबल बाय 2 and 3, ठीक है। बाकी एंड सो ऑन। पहला आप ये देखते हैं कि अच्छा मैं कਹਾਂ S1 सम पुछन, S1 सम है उन्होंने नंबरों का ਜਿਹੜੇ दो ਨਾਲ डिविजिबल है, तो दो ਨਾਲ डिविजिबल ਲੱਭ ਲਓ। हाँ जी, 1 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰਮਸ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ, दो। ਇੰਨਾ याद रखो कि किसी भी नंबर ਨਾਲ डिविजिबल है वो भी AP होएगी, जिवें अगर दो ਨਾਲ डिविजिबल है तो दो दो ਦੇ डिफरेंस से 2 4 6। अगर मैं 5 ਨਾਲ डिविजिबल है तो 5 10 15, 5 ਦੇ डिफरेंस वाली AP। तो जब भी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ना कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिविजिबल नंबर वो सारे AP ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। तो ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ नंबर आ गए, दो सम पूछे ना उन्होंने सारे नंबरों का 2 4 6, और बिटवीन क्या है बेटे, बिटवीन मतलब 100 इंक्लूड नहीं करांगे, ठीक है। जे होंदा फ्रॉम 1 to 100 फिर आना सी, तो आ तुहाडे को सम चाहिए, ठीक है। चलो S2 की है, S1 मान लिया सारे नंबरों का सम ਜਿਹੜੇ दो ਨਾਲ डिविजिबल है, दिस इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। आ कर लो डिविजिबल बाय 5। हाँ जी, 5 वाले किहड़े होने, 5 10, हाँ जी 15, ठीक है। इत्थे भी कितने होएगा 6 8 10 डॉट 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 कर दिया आएगा, ठीक है। लास्ट कितने आएगा 95, ठीक है। लास्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਿਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 2 ਤੋਂ 100 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 50 ਟਰਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ 49 ਟਰਮਸ ਹੈ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ AP ਦੀ इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, D भी 2 है। सो 98 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, थोड़े को n आ गया 49, ठीक है। क्योंकि लास्ट टर्म पता है तो तुसी नंबर ऑफ टर्म कट सकते हो। सो हुण नंबर ऑफ टर्म आ गया बेटे, तो सानू फर्स्ट टर्म पता है लास्ट, तो S1 आ जाएगा। S1 कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 100, ठीक है। तुहाडे को S1 आ जाएगा। ऐदां ही तुहाडे को S2 आ जाएगा। मैं हुण कैलकुलेशन अवॉइड करा तो तुहानूं आंसर दसां सीधा, क्योंकि सानूं लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म आ गई, एदियां भी नंबर ऑफ टर्म आ गई, तो सम भी आ गया, S2 भी तुहाडे को आ जाएगा। हुण S1 पता लग गया, S2 हुण वो की कहंदा है, एक S3 कढ़ लैंदे आ, ये वो नंबर कढ़दे आ जिहड़े बोथ, पहला सैकेंड पार्ट कर रहे हैं, विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। अच्छा, किहड़े किहड़े नंबर जिहड़े दोनों नाल डिविजिबल है, हाँ जी, पहला नंबर किहड़ा दोनों नाल डिविजिबल है, 10, ठीक है। सो जब भी क्या होवे ना कि फाइंड दोज नंबर्स, आ नोट लिख लो कि फाइंड दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ A and B।
So that is nothing but the multiple of LCM of A and B. ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ LCM ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ। ਸੋ 2 ਤੇ 5 ਦਾ LCM ਕਿੰਨਾ 10, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ 10 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ। ਸੋ 10 10 ਗੁਣਾ 2 20, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ ਤੇ 90 ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਟੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਿਜ਼ਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਵਿਜ਼ਲ ਬਾਏ 2 ਔਰ 5। ਸੋ 2 ਔਰ 5 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੋ ਨਾਲ ਡਿਵਿਜ਼ਬਲ। ਅਗਰ S1 S2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, S1 ਤੇ S2 ਨੂੰ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਜਾਂ 5 ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਅਗਰ मैं ये आंसर करना है कि फाइंड आउट दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5, आई जस्ट कैनॉट ऐड S1 प्लस S2, ठीक है, बिकॉज ठीक है 6 भी ठीक है, 2 नाल 5 भी ठीक है, बट 10 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਹੈ ਬੋਥ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਆ ਵੈਸੇ ਲਿਟਰਲੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ 2 4 5 6 8 10 12 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। तो 10 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋ 10 ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਂਸਰ what for the numbers which are divisible by 2 or 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਵਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਿਜ਼ਬਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਿਜ਼ਬਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ, तो आ भी तो कॉमन आ गया ना, 10 20 दोनों च आ गए तो एक बार माइनस करते, ठीक है। अच्छा अगला तीजा पार्ट ते एक चौथा मैं होर कराना है, ये जेई च बहुत ज़्यादा कॉमन है पुत्र। तीजा कहता कि फाइंड आउट दोज सम ऑफ दोज नंबर्स विच लीव्स रिमाइंडर 1 वैन डिवाइडेड बाय 5। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵਿਜ਼ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਰਿਮਾइंडर 1 ਜਾਂ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਸਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਏਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 5n ਟਾਈਪ, ਔਰ ਰਿਮਾइंडर ਇੱਕ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨ n, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵਿਜ਼ਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਮਾइंडर ਛੱਡੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਆ 5n plus 1 टाइप। तो 5n ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਤਰ 5, ठीक है, 10 15 एंड सो ऑन। तो 5n plus 1 टाइप ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ 6, ਹਾਂਜੀ 11 16 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ 95 ਤੇ 1 96। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਏਪੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 5 ਦਾ, ठीक है, 5 ਦਾ डिफरेंस है। लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो नंबर ऑफ टर्म आ जानी है, नंबर ऑफ टर्म आ गई तो सम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ मैं समझाता चंगी तरह कि जब भी कहण नंबर पूरे किसी ना डिविजल वो भी कट सकते हैं, वो पूछे नंबर एन ना डिवाइड करके एन रिमाइंडर दे रहे हैं वो भी कट सकते हैं। अच्छा एक नोट लिख लो कि दिस ਜਿਹੜਾ मैं गल कर रहा सी वेरी कॉमन क्वेश्चन कि मैथड टू फाइंड, लिख लो मैथड टू फाइंड कॉमन टर्म्स इन 2 APs, ठीक है। 2 AP च कॉमन टर्म्स पूछ ले, फिर उन्होंने सम पूछ ले, ठीक है, वो किवें करना। अच्छा जिवें आ देखो, मान लो मैं एक KP ले लिया वाली फॉर एग्जाम्पल, अद्धी एक चीज़ा मैं दस ही चुका ऑलरेडी, तो छेती समझ आ जाएगा थोड़ा। मैं कहा आ लेट्स से सीरीज़ 1 है, आ सीरीज़ 2 है, ठीक है। इफ़ आई से कि फाइंड आउट ऑल द कॉमन टर्म्स इन बोथ द सीरीज़, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द सम ऑफ दोज कॉमन टर्म्स। अच्छा वो पहला जिहड़ा मैथड बनता है, प्रोसीजर की बनता है, स्टैप 1 लिख लो कि फाइंड आउट द फर्स्ट common term
दोनों की पहली कॉमन टर्म लभ लो। एंड स्टैप 2 वो मैं ऊपर ही लिखाया। देन द फाइनल सीरीज विल बी सीक्वेंस लिख लो। फाइनल सीक्वेंस बिकॉज मैं सीरीज है कि जो मैं सिर्फ सामने पूछा हो, विल बी एन ए पी विद फर्स्ट कॉमन टर्म ओनू ए मान लो। The final sequence will be an AP with first term A, ठीक है, and common difference is equal to LCM of the common difference of both the sequences, ठीक है, very simple। की कहता है ਹੁਣ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल वैसे ऊपर कराई है, छेती समझ आ जाएगी। कहता कॉमन टर्म ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 10 एच, तो पहली पहला आइडेंटिफाई कर ली। कहता पहला फर्स्ट फाइंड कर लो, फर्स्ट नज़र आ रही है तो 10 है। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਿਦ ਦ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਏਪੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ 2, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ 5। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਤੇ 5 10 ਦੇ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ 10 ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਣੀ 10 ਜਮਾ 10 20 30 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ठीक है। तो ये तरीका हो गया पुत्र कॉमन टर्म्स कढ़न का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नीचे पढ़ो तो आंसर कर दें। हाँ जी कहता फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, किनिया टर्म का 3n टर्म्स। हुण ऐदा दे देखो कोई सीधी ए पी नहीं है और इत्थों भी हिंट मिल जाता 3n। लुक एट दिस 3 6 9 एक ए पी बनती पई है, ठीक है। तो 3 हो गई ना, जिवें ब्रैकेट की गल करिए पहला 3 इकट्ठियां कर लो। सो कितनी ब्रैकेट होनी है, अगर ब्रैकेट की गल करिए वी हैव n ब्रैकेट्स। सो पहली टर्म देखो 3 जमा 6 जमा 9, ये पहलियां इकट्ठियां कर ली। हुण मैं 3 + 6 + 9, ठीक है, ये n टर्म्स होनी है, n टर्म्स प्लस हुण मैं दूजी इकट्ठी कर ला 5 4 9 4 13, ये अलग ए पी बन गई। सो बेसिकली ये अलग ए पी बन गई, ठीक है। ये दो मैथड में दसना, एक तो हो गया 5 + 9 + 13 एदियां एन टर्म्स, एंड तीजा हाँ जी 7 + 12 थर्ड 17 आ एन टर्म्स आ गई। सो एदियां एन टर्म बिकॉज आ ए पी है, नंबर ऑफ टर्म एन है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, सम आ जाएगा। ऐदा ही सम आ जाएगा। एक तो एक तरीका हो गया, ठीक है, मैथड नंबर 1। दूजा की हो सकता है कि तुसी ऐड कर लो इन्हां तिन्नां नूं, ठीक है, इन्हां तिन्नां नूं कितना आ गया 15। हाँ जी दिस इज़ लाइक 27, ठीक है, दैट इज़ 39 एंड सो ऑन, ठीक है। डिफरेंस चेक करो, दैट इज़ डिफरेंस कितना आ गया 12 का। हाँ जी आ भी कितना है 12। फिर ये एक अलग भी बन गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हुण आ एक ब्रैकेट बननी है, आ एक टर्म होगी, आ दूजी इकट्ठी करके तीजी, तो तीन इकट्ठियां कर लिया, तो लास्ट कितनी आ जाएंगी नंबर ऑफ टर्म n टर्म्स आ जाएंगी। सो हुण आ ए पी है, कॉमन डिफरेंस 12 आ, फर्स्ट टर्म 15 आ, ਇਹਦਾ ਸਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। सो इदा कर सकते, भावें तो 3 अलग अलग करके कर लो, भावें इकट्ठा क्लब करके कर लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कहता है कि शो दैट सम ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म, कि टर्म m + nth टर्म आ वाली टर्म चाहिए, तो कितना होंदा है, दैट इज a प्लस लाइक जिवें कहना कि nth टर्म, ਇਹਦਾ मतलब है a + n - 1 * d। ਇੱਥੇ n ਦਾ मतलब वो पर्टिकुलर टर्म है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ टर्म ਕਿਹੜੀ है, जो भी नंबर होएगा ना, जिवें m जमा n एक नंबर होएगा, एक नैचुरल नंबर, ਤੇ ਉਹ वाली टर्म। सो a + m + n - 1 * d, ठीक है। और दूजी केड़ी कह रहा पुत्र, आ वाली टर्म एक होर है m - nth टर्म, ठीक है। आ थोड़ा n हो गया है ना, a + m - n - 1 * d। शो दैट द सम ऑफ दीज टू टर्म्स, इन्होंने ऐड कर लो,
सो लैफ्ट हैंड साइड आ जाएगी थोड़ी, हाँ जी, कितना आएगा 2a, d कॉमन कर लो, कितना आ गया m प्लस n माइनस वन प्लस m माइनस n माइनस वन इंटू डी आ गया। सो आ गया थोड़े को 2a प्लस 2m, सो 2 टाइम्स m माइनस वन इंटू डी, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, that is equal to twice the mth term, which is very true, that is equal to 2 time what is this, a plus m minus 1 into d के बेटे, that is the mth term। ठीक है, अगेन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ a ਹੈ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ d ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫਰਸਟ 24 ਟਰਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਐਨ ਏਪੀ, ਏਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, a1 a2 a3, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ that ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਈਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ प्रॉपर्टी दसी सी जो देखते सारी नज़र आ रही है। ठीक है, कि मान लो n टर्म है, a1 ते an, ये पहली टर्म ते लास्ट टर्म। ठीक है, इत्थे a1 ते a24, चलो 24 तक है। अच्छा, a5 24 प्लस 1 25, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब a5 ਅੱਗਿਓਂ ਪੰਜਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ ਤੇ 5 ਤੇ 20 ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ। ਸਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 25 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 5 ਹੈ ਤੇ ਜਮਾ 20 25, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਗਿਓਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਗਿਓਂ 10ਵੀਂ ਹੈ ਤੇ 10 ਜਮਾ 15 25, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ 25ਵੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ a1 plus a24 ਪਹਿਲੀ ਜਮਾ ਲਾਸਟ ਇਹ ਸਮ, ਅੱਗਿਓਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਇਹ ਸਮ, ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗਿਓਂ 10ਵੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 10ਵੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲਾਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ, ਥਰਡ ਥਰਡ ਲਾਸਟ, ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। तो अगर आ टर्म x है तो आ भी x है तो आ भी x है, सो बेसिकली की हो गया, therefore that is equal to 3 times a1 plus a24 is equal to 225, therefore a1 plus a24 is equal to 225 by 3, that is 7 5, that is 75। ठीक है, आ गया। हुण पुछया कि उन्हें पुछया कि फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म, सो सारिया टर्म का सम चाहिए, a1 plus a2 plus a3 up to a24, that is equal to number of terms by 2 first term plus last term। ठीक है, सो हुण आ वाली वैल्यू तुहानूं पता है 75, इज दैट क्लियर। सो देयरफॉर आ कट के कितना आएगा 12 into 75, थोड़ा आंसर आ गया। ये तो जो नज़र आ रहा है, जे मान लो आ दिमाग च ना आवे फिर रूटीन मैथड तो है ही है, मैथड नंबर 2 दैट इज जो बिल्कुल कहना मनने वाला कि ठीक है, अच्छा जी पहली टर्म लेट द कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म भी ए, कॉमन डिफरेंस भी डी, हाँ जी, फिर यदि वैल्यू फिल करो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उन वैल्यू पुट करो, a1 कितना होएगा a5 कितना होएगा a प्लस 4d, ठीक है, a10 कितना होएगा, मैं की क्या सी कि अगर एक रिलेशन पता है तो वो रिलेशन डायरैक्टली वरत्या जाएगा अगर वो कुछ पूछा उन्हें। सो a5 आ गया, हाँ जी, a10 कितना होएगा a प्लस 9d, हाँ जी, a15 a प्लस 14d, a20 a प्लस 19d, हाँ जी, a प्लस, हाँ जी, 23d, दैट इज इक्वल टू 225। ठीक है, और एक कोई रिलेशन गिवन है, मतलब ये डायरैक्टली इन्फॉर्मेशन साड़ी यूज हो जानी है। पूछया कि उन्हें 24 टर्म का सम, सो पूछया उन्हें फर्स्ट 24 टर्म सम, दैट इज 24 बाय 2, हाँ जी, 2a प्लस 24 माइनस 1 23d, सो देयरफॉर 12 इंटू आ सानू चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा हम सॉल्व करना शुरू, 1 2 कितने 6 है, तो ए इकट्ठे कर लीए, सो दैट विल बी इक्वल टू 6a प्लस फिर डी इकट्ठे करो, हाँ जी, डी कॉमन, हाँ जी, आ सारे ऐड कर लो, आ वाले सारे जड़े you add them up, that is equal to 4 plus 9 plus 14 plus 19 plus 23, d is equal to 225। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ को गिवन रिलेशन तो रिजल्ट आ गया। ठीक है, तुसी हुण की करो, that is equal to a
that ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, it will come out as 69d equal to 225, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, 3 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਸੋ 3 ਕਾਮਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2a ਪਲੱਸ ਹਾਂਜੀ 23d is equal to 225, ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2a plus 23 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਵਟ 225/3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ, तो ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਬੇਟੇ? ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰਸਟ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੱਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਏਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀਆਂ n ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, p ਇੰਟੂ n ਸਕੁਆਇਰ, m ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ p ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮ ਇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਫ ਯੂ ਗਾइज ਰਿਮੈਂਬਰ d/2 ਇੰਟੂ n ਸਕੁਆਇਰ, ठीक है, प्लस a माइनस d/2 इंटू n, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੁੰਦਾ n ਚ a n ਟਰਮ ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲੈਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਵੀ a, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ d, ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ n ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਬਾਈ 2, 2a प्लस n माइनस 1d ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇੰਟੂ p ਸਕੁਆਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ m ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਲਿਆ m/2 2a प्लस m माइनस 1d, जब दो रिलेशन आ गए फिर माइनस करके एक रिलेशन कढ़िया फिर। बट इफ यू सी एन च ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ Sn is equal to n square into p। ਸੋ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ an square plus bn, ਔਰ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0। तो अगर आप कंपेयर करिए इन्हों तो यदा मतलब n स्क्वायर के अगे जो लिखा है दैट शुड बी इक्वल टू d/2, देयरफॉर d/2 इज इक्वल टू p एंड n का जो कोफिशिएंट है 0 होना चाहिए, n का कोफिशिएंट a माइनस d/2 0 होना चाहिए। सो a माइनस d/2 इज 0 एंड a शुड बी इक्वल टू d/2, ठीक है। एंड d/2 p के बराबर है, यदा मतलब a भी आ गया तो d भी आ गया, और उही उन्हें इथों लंबे तरीके नाल कढ़िया, इथों a इज इक्वल टू d/2 कढ़िया एंड फिर इत्थे कढ़िया d की वैल्यू 2। जब a ते d आ गए फिर सम आ जाएगा, तो इन्ना सानू सारा करन दी लोड़ नहीं सी। सो पर्टिकुलरली वेयर एवर दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल, तो सोच के देखो घट्टो घट नहीं अगर मान लो यही ऑब्जेक्टिव च आवे तो थोड़ा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स याद रखा करो, ठीक है। मतलब मैं इन्हू ट्रिक वर्ड तो ना कहां, एक चंगी तरह थ्योरी पढ़ी होवे ना फिर उन्होंने अप्लाई करा करो, ठीक है। सो इस करके आ हो गया, ठीक है। कंपेयर कर लिया n स्क्वायर प्लस 0n आ हो गया। सो जब थोड़े कोल a पता लग गया, ठीक है, d आ गया, a के बराबर आ गया बेटे p के बराबर, d के बराबर आ गया, d आ गया पुत्र 2p के बराबर। सो थोड़े कोल फर्स्ट टर्म आ गई, थोड़े को कॉमन डिफरेंस आ गया, तो आई गैस तुसी सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म जो प्रूव करने क्या कट सकते हो, दैट इज इक्वल टू हाँ जी नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2a विच इज p प्लस नंबर ऑफ टर्म्स p माइनस 1 इंटू d विच इज 2p। सो सिंप्लीफाई कर लो, यू गाइस गेट दिस रिजल्ट, ठीक है। तो बाकी ਇਹਦਾ एक होर अल्टरनेटिव भी है, ठीक है। अच्छा मान लो इनू अल्टरनेटिव ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ this is given ਤੇ find out the let's say m plus nth term, ठीक है, find out the m plus nth term of this। तो ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ a is equal to p and d is equal to 2p, ठीक है। सो ਉਹ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਣੇ। ਜਦ a ਤੇ d ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ m plus n ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਓ, that is a plus m plus n minus 1 into d। ਤੁਸੀਂ a ਤੇ d ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ, ਪੁੱਟ ਕਰ that is p plus m plus n minus 1 into 2p, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ठीक है। सो ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਨਾਲ। ओके नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट वी हैव।
कि let the sum of the first n term, 2n and 3n terms of an AP be S1 S2 S3। सो एक AP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ ਟਰਮ A ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ D, ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ n ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਟ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ n ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਬਾਈ 2। ठीक है, सो S1 कितना होएगा n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो गिवन है वो लिख लो। यदि S2 कितना होएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 2n बाय 2, ठीक है, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। एंड S3 कितना होएगा पुत्र, नंबर ऑफ टर्म्स 3n बाय 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा हम जो प्रूव करना है वो कहता है शो दैट S3 इज इक्वल टू दिस नंबर। तो कोई गल नहीं, आप की करिए राइट हैंड साइड फड़ते हैं, ठीक है, वो वैल्यू पुट करते हैं कि आप वेखांगे कि वो S3 के बराबर आ जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो लेट अस पुट इन द वैल्यू। सो कितना आएगा 3 टाइम्स S2 माइनस S1, सो दैट इज इक्वल टू हाँ जी 3 टाइम्स मोर ओवर इनू एवं भी कर सकते हैं कि 3 ज्यादा खिलारा घटा के ना आप पहला कैलकुलेट कर लें। ठीक है, 3 आप नीचे लै जाइए, अपना आंसर आना चाहिए। सो लेट अस कैलकुलेट S2 माइनस S1, इट शुड बी S3 बाय 3। ठीक है, S3 बाय 3 तो आंसर आना चाहिए। तो S2 माइनस S1 हाँ जी कि बराबर है 2n बाय 2, ठीक है, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। सो कैलकुलेशन एक चीज़ ख्याल रखनी होंगी है पुत्र कि जो जिन्नियां चीज़ां सिंपलीफाई हो जाए तो कॉमन आ रहा है, रादर दैन मल्टीप्लाइंग पहला कॉमन कर दो, की कॉमन आ रहा है n कॉमन आ रहा है। ठीक है, वो कर लिया, फिर की बचा इतने आ गया 2a, ठीक है, प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी आवल माइनस a माइनस n माइनस 1 इंटू डी बाय 2। और हमेशा जब यहो जिहा सम हो a की टर्म ला कट्ठी करो, d वाली ला कट्ठी करो। सो कितना आ जाएगा n 2a माइनस a प्लस हाँ जी इतों d कॉमन कितना आ जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है, एंड माइनस n माइनस 1 बाय 2 इंटू डी। ठीक है, लाइक टर्म कट्ठियां कर ली, a वालियां अलग d वालियां अलग। ठीक है, हुण मैं की करूँगा, आई टेक एलसीएम, लेट्स टेक एलसीएम। हाँ जी कितना आ गया n, एलसीएम इत्थे लवां कितना आएगा पुत्र 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 इंटू डी बाय 2। एंड अगर इनमें इथों इत्थे लिखना हो सो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू n हाँ जी a, बट हम एवं करदा मैं आ वाला 2 ना इत्थे एलसीएम ले लिया इत्थे, सो 2a आ जाएगा, नीचे n बाय 2 आ जाएगा। सो n बाय 2 2a प्लस हाँ जी 4n माइनस n 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और अब बिल्कुल S3 के बराबर है, सॉरी S3 बाय 3 थे जो प्रूव करना सी। ठीक है, दैट्स इट। सो तरीका की है, वट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन वो लिखो और पुट किया, और लाइक टर्म ए दी अलग इकट्ठियां कर लो, डी दी अलग। ठीक है, और सम हो जाएगा। ठीक है पुत्र, ओके नेक्स्ट देखते हैं। कहता कि सम ऑफ द सम्स ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs। अच्छा हम 2 अड अड APs है आर इन द रेशो दिस, तो यदा मतलब 2 APs हैं ਉਹਦੀਆਂ n टर्म ਦਾ ਸਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। तो पहले ਦਾ ਸਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ a ਤੇ d ਅੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਦੀ a ਤੇ d ਅੱਡ ਹੋਏਗੀ। तो पहली सीरीज का सम कितना होएगा n टर्म का। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाय। ठीक है, हम दूजे का नंबर ऑफ टर्म सेम है वह, बट वो a ते d फर्क होएगा, सो दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ रेशो गिवन है सन एज पर द डाटा, दैट इज इक्वल टू 7n प्लस 2 बाय n प्लस 4। ठीक है, अच्छा हम सिंपलीफाई करिए, 2 भी कॉमन करके कट दो, कि आ गया a प्लस n माइनस 2 कॉमन कटा बेटे, इतने n माइनस 1 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपलीफाई कर लिया, a प्लस n माइनस 1 बाय 2। ठीक है,
ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਾइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਟਰਮ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਟਰਮ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, a plus 4d, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ AD ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ a plus 4d। देयरफॉर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਡਾਟਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ d ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 4 ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਫ ਵੀ ਪੁੱਟ n minus 1/2 equal to 4, that is n is equal to 9 है ना, 8 plus 1। तो अगर मैं n की वैल्यू इतने 9 रखदा इत्थे ते आ जाएगा। तो मतलब n की वैल्यू 9 पुट कर दी है लैफ्ट हैंड साइड भी ते राइट हैंड साइड भी। सो समझ रही गल, रिवर्स कर लिया कि टू गेट द डिजायर्ड आंसर आप कर लिया कि n की होना चाहिए। हुण लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू वट, हाउ मच, n इक्वल टू 9 दोनों पासे, इधर भी ते इधर भी 9 पुट करांगे, इधर 9 पुट करांगे 9 minus 1 8/2 4 वो तो आ ही जाएगा। इधर भी 9 पुट कर दो, 9 into 8 plus 9 into 7 सॉरी 9 into 7 plus 2 डिवाइड बाय 9 plus 4। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਟਰਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, 10ਵੀਂ 15ਵੀਂ mth आर्थ। तो अगर 10ਵੀਂ ਪੁੱਛਿਆ तो ਇੱਥੇ a plus 9d ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ n ਕੱਢ ਲਓ, ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, सो आ हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। कहते if the sum of the first n terms of an AP SN denote कर दे, this is given आ पूछे। अच्छा ऑफ एन AP, हुण एक AP की गल करदे, m टर्म दे सम ते n टर्म दे सम दी रेशो। पिछे भी मैं तुहानूं एक इहो जिहा कराया। अच्छा इहनूं भी दो तरीके कर सकते, एक थोड़ा जिहा सबजैक्टिव ਤੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਬੀ a ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੀ d। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, n² into sm is equal to m² into sn। ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਤੇ d ਚ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, sm m टर्म का सम कितना होएगा, m/2 2a plus m minus 1 into d is equal to m² into sn n/2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, जो गिवन है उस वैल्यू पुट करी, 2 ना 2 कटा जाएगा, m n कटा जाएगा, इधर बच गया n, इधर बच गया m, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 2na ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्लस n इंटू m minus 1 इंटू d। हाँ जी इधर m 2ma प्लस m इंटू n minus 1 इंटू d। और जिवें मैं तुहानूं समझाई है a की टर्म एक पासे इकट्ठी कर लो, d की भी एक पासे इकट्ठी करके कॉमन ले लो। सो इनू इधर ले जावांगे तो कितना आएगा 2 कॉमन, n minus m कॉमन तो a कॉमन। ठीक है, प्लस d च इनू लैफ्ट हैंड साइड तक जाके कॉमन कर लो, तो कितना आएगा आ वाली टर्म माइनस आ वाली टर्म। सो कितना आ गया एम एन माइनस एन, माइनस करांगे माइनस एम एन प्लस एम इंटू डी इक्वल टू 0। बेटे एक पासे लैके ए ते डी आपां इकट्ठा कर लिया। ठीक है, हुण लैट्स सी व्हाट वी गेट। सो 2 टाइम्स एज आई टोल्ड यू कि एक रिलेशन तुहाडे कोल बन जाएगा एन माइनस एम इंटू ए। हाँ जी इत्थों कट्टिया गया, एच माइनस कर लो कॉमन, सो दैट n माइनस एम बन जाए, n माइनस एम इंटू डी इक्वल टू 0। या उधर ले जाओ, ना आई कैन कैंसल दैट, क्योंकि कट्टन लगे एक चीज़ का ख्याल करना होंगे कि वो 0 ना हो। n तो m अलग अलग टर्म्स है तो n माइनस एम 0 नहीं होएगा। तो फिर इत्थों रिलेशन आ गया d इज इक्वल टू 2a। ठीक है, सो द गिवन रिलेशन जो तुहाडे को एक a ते d च रिलेशन आ गया d इक्वल टू वट, हाँ जी 2a। और जब d इक्वल टू 2a आ गया, और हुण जो पूछा उत्ते आ जाओ। हाँ जी की है कि a mth टर्म की रेशो तो nth टर्म की रेशो।
सो nth टर्म की होएगी a प्लस m माइनस वन इंटू डी, nth टर्म की होएगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी, d इज इक्वल टू 2a ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ देयरफॉर a प्लस m माइनस वन इंटू 2a एंड a प्लस ਇੱਥੇ भी d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2a। ठीक है, साढ़े को साडा आंसर आ जाएगा a उपरों ते नीचों कॉमन करके कट दियो। सो 1 प्लस 2m माइनस 2 एंड 1 प्लस 2n माइनस 2। सो आंसर आ जाएगा 2m माइनस 1 बाय 2n माइनस 1। ठीक है, ये आंसर आ गया थोड़ा। ये थोड़े जे मैं सबजैक्टिव तरीके नाल कीता कि जिहड़ा प्रोसीजरल है जिवें तुहानूं स्कूलों सिखाया ही जाता है। ठीक है, बट बैटर वे की है वो हुण देखो। ठीक है, इदां भी पता होना चाहिए। ठीक है, बैटर वे बनता कि इत्थों अगर तुसीं वेखो की आ गया तुहाडे कोल एस एम बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन बाय एन स्क्वायर। ठीक है, जिहड़ा आपां पहला क्वेश्चन कीता सी मैं दस्सिया उहदे वर्गा इहनूं रेशो नूं असीं कुछ भी मान लईए के, तो इत्थों की आ गया एस एम इज इक्वल टू के एम स्क्वायर एंड एस एन इज इक्वल टू के एन स्क्वायर। सो बेसिकली जिहड़ी साडी ए पी है वो फिर जिवें मैं बार बार कह रहा कि वो पिछे क्वेश्चन किया है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम, तो इतों थोड़े को वैल्यू 0 है तो ए डी का रिलेशन जो आप सीधा कढ़ लिया। ठीक है, सो एस एम आ गया, एस एन आ गया, हुण जो पूछा है वो कर लो व्हाट इज एमथ टर्म। ठीक है, आई होप तुम फॉलो कर रहे हैं मैं जो कह रहे हैं। एक तो मुझे याद है कि नहीं, मैं कैसी कोई भी टर्म है उसका सम कितना होएगा। हाँ जी, डी बाय टू इंटू एन स्क्वायर प्लस ए माइनस डी बाय टू इंटू एन, क्योंकि ये एन की टर्म नहीं है तो आ 0 होएगा। तो इतों कि आ गया डी इज इक्वल टू 2 है, वो असी लंबे तरीके भी तो उही कढ़िया सी। ठीक है, सो जब डी इक्वल टू 2a कढ़ लिया तो इत्थे फिर रेशो च पुट कर दो। ठीक है, दूजा अल्टरनेटिव हो गया। तीजा थर्ड लिख लो कि ऐदा कर लो ए एम बाय ए एन पूछा है ना, तो ए एम कितना होएगा, एमथ टर्म सम पता है तो एमथ टर्म चाहिए। एमथ टर्म की होएगी सम ऑफ द एम टर्म्स माइनस सम ऑफ द एम माइनस वन टर्म्स, इज द थर्ड अल्टरनेटिव। यदि nth टर्म की होएगी n टर्म का सम माइनस n माइनस वन का सम, दैट्स इट, एवं कर लो। एस एम पता है, सो व्हाट इज एस एम, ए सॉरी के एम स्क्वायर। ठीक है बेटे, एस एम पुट कर रहे हैं के एम स्क्वायर माइनस एस एम माइनस वन, एम माइनस वन टर्म का सम की होएगा के एम माइनस वन स्क्वायर, एम की जगह एम माइनस वन, ਇਹਦੇ नीचे पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू n टर्म का सम के एन स्क्वायर एंड n माइनस वन का। ठीक है, के कटिया गया उपरों लिया के, सो स्क्वायर खोल दो, थोड़े को आ जाएगा 2m माइनस वन बाय 2n माइनस वन। ठीक है, सो आ ਜਿਹੜੇ लास्ट मैं दो दसे दे आर रिलेटिवली ईजी रादर दैन द सबजैक्टिव ਜਿਹੜੇ बुक्स ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ठीक है।